नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। जहां मई का महीना तपती गर्मी का मौसम है, वहां लगातार हो रही बारिश लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। क्या यह असामान्य बदलाव जलवायु परिवर्तन का कारण है या फिर इसका कोई और कारण है? आइए मौसम विभाग के कार्यालय प्रमुख अभिषेक आनंद जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मौसमीय परिवर्तन के बारे में। सर, जहां मई के महीने में लगातार गर्मी पड़नी चाहिए, वहां लगातार बारिश के पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इस बार जो मई मंथ का जो फोरकास्ट आईएमडी ने दिया था, और ख़ासकर झारखंड की बात करें तो झारखंड में हम लोगों ने ये दिया है कि नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा और जो अधिकतम तापमान है वो बिलो नॉर्मल टू नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप देखिए कि पूर्वानुमान इसका पहले से हो रखा था। अभी में देखिए, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण में हाल के सालों में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया क्या है ना, कि आप मंथ को उसके हिसाब से पिछले जो वैसा रहता था उस हिसाब से आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब मान लीजिए गर्मी में बरसात हो रहा है, बरसात में बरसात कम हो रहा है, कभी ठंडा बहुत कम पड़ रहा है, कभी ठंडा ज़्यादा पड़ रहा है, कभी मतलब बरसात मौसम में गर्मी पड़ रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील हो रहा है। तो ऐसे टाइप की चीज़ें आजकल हम लोग को देखने को मिला है। और ओवरऑल जो सबसे बड़ा कारण तो जो बात होती है कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, छोटे लेवल पे भी उसका असर देखने को मिलता है। जो मौसमी सिस्टम्स हैं जो काम करती हैं वो अब वैसे नहीं काम करती, काफ़ी ज़्यादा इनमें डायनमिक नेचर आ चुका है और काफ़ी चेंजेस होते हैं। इसीलिए वेदर फोरकास्ट काफ़ी चैलेंजिंग है कि आप पुराने ढर्रे पे जो हम लोग फोरकास्ट करते थे या जैसा मौसम रहता था, अब नहीं। अब उसमें तकनीक के साथ में, साइंटिफिक नॉलेज के साथ में आपको जो अवेयरनेस है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है जिसको और भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो नए आजकल एआई मॉडल्स आ रहे हैं, उनको सबको साथ में क्लब करते हुए एक अच्छा फोरकास्ट देना आज की दिन में चुनौतीपूर्ण है और मौसम विभाग उसको अच्छे से करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। सर, इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज़्यादा असर जो है वो किसान पर ही पड़ा है। उनकी तैयार की गई फसलों को लेकर विभाग द्वारा कोई सलाह है क्या? देखिए, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अप्रैल के जो लास्ट वीक से अभी तक में जो वार्निंग दी है उसी तहत मौसमी प्रक्रिया हो रही है, चाहे ओलावृष्टि हो या आंधड़ तूफान हो, उसी हिसाब से हो रहा है। तो किसानों के लिए यही सलाह हम लोग की तरफ से रहती है, या बुलेटिन में आप देखते हैं उसमें किसानों के लिए सलाह रहती है कि जैसे मान लीजिए अभी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में आज भी बारिश होने के चांसेस हैं। तो अगर किसी के मान लीजिए पके हुए जो कृषि पदार्थ हैं तो वो खेत में ना रखें, उसको सुरक्षित स्थानों पे आप डाल सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो अपने घर में आसपास में कहीं सेफ शेल्टर में उसको बचाव कर सकते हैं। तो ये सलाह का मुख्य कारण ये रहता है ना कि कृषि आप शुरुआत करने से लेके जब किसानी की जिसको देखते हुए जो लोग हैं वो अपना जो प्लानिंग कर सकते हैं। फोरकास्ट का मेन मकसद है कि प्लानिंग, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग रोक सकते हैं, मान लीजिए मौसमी गतिविधि को रोक नहीं सकते हैं, बट उसके लिए तैयार हो सकते हैं, सजग रह सकते हैं कि उससे बेटर तरीके से डील कर सके, अपना कैपेसिटी थोड़ा सा बिल्डिंग कर सकते हैं। तो जिससे हम लोग मिटिगेट जो इम्पैक्ट है उससे मिटिगेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी देते हैं, और जनरल पब्लिक के लिए भी, किसानों के लिए भी। तो एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, इससे क्या असर हो सकता है, आपके किस पौधे पे अभी असर पड़ सकता है, खेती की प्रक्रिया में क्या हो सकता है, साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री में क्या असर हो सकता है, उसके भी सलाह हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के साथ में मिलके और एनिमल एक्सपर्ट के साथ में मिलके वो देते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग ब्रॉडकास्टिंग पर किसानों को मैसेज देते हैं या फिर कभी कभी आप लोग वहाँ फील्ड विजिट भी करते हैं, तो लेकिन अभी जो अचानक ये जो मौसमीय परिवर्तन जो हुआ है, इस ऐसे सिचुएशन में किसानों को कैसे त्वरित उन तक कैसे ये मैसेज जाता है कि उन्हें किस तरह से सावधानी बरतनी है और क्या मौसमीय परिवर्तन होगा, उसमें आप लोग का क्या रहता है? देखिए, जो जीकेएमएस बुलेटिन मैंने बताया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये सप्ताह में 2 दिन जाता है, मंगलवार को और शुक्रवार को। तो ये जो बुलेटिन है इससे किसान
के पास पर पहुंच रहा है तो उसको जानकारी मिल रही कि अगले आने वाले दिनों में मेरे पास कैसा मौसम रहने वाला, हमको क्या प्रक्रिया में तैयारी करनी है, किस हिसाब से हम बचाव कर सकते हैं या हमको स्टोरेज करना है तो अभी सही समय है कि नहीं है। तो ये जानकारी किसान को मिल जाती है। साथ में अभी आप देखते होंगे कि आपके फ़ोन में भी मैसेजेस आते हैं और साथ में हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को कि मौसम विभाग का जो वेबसाइट है या साथ साथ में जो ऐप है, खासकर सचेत ऐप है, दामनी ऐप है, ये सबको आप इंस्टॉल करें, मौसम ऐप इंस्टॉल करें। इससे आपको फोरकास्ट भी मिलेगा और जो तत्कालिक पूर्वानुमान है वो भी मिलेगा। तो वो सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया में भी जानकारी हमारा अवेलेबल है, सारे सोशल मीडिया पे हम लोग हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू में भी ये जानकारी मिलती है। तो ओवरऑल अभी जितने तरीके से हम लोग जानकारी पहुंचा सकते हैं उसमें हम लोग सारे आयामों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे तरीके से सरल भाषा में किसानों तक सही बात जाए, तो उसकी ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां लोगों के पास फ़ोन नहीं है और ना ही उन तक वो ब्रॉडकास्ट जाता, तो ऐसे में क्या विभाग के तरफ से कोई यहाँ से कोई फील्ड ऑफिसर्स जो हैं उन तक जा कर के उन्हें वो मैसेज देते हैं उनके रीजनल लैंग्वेज में? देखिए, जो मैंने बताया कि कुछ जगहों पे जैसे ये सारे जो फोरकास्ट है ये सारे ब्लॉक्स तक में जा रहा है, बीडीओ तक में जा रहा है, सीओ तक में जा रहा है, सारे असिस्टेंट कलेक्टर्स में जा रहा है, डीएम में जा रहा है, सब लोगों को ये जा रहा है। और आप ये मत समझिए कि एक इंडिविजुअल ही जाके उनको देगा, तो अलग अलग चैनल से ये सारी जानकारी, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों तक आज के दिन में सारी जानकारी आ रही है। जैसा आपने जैसे फ़ोन की बात की है, तो अब बहुत ही कम ग्रामीण परिवेश बच गया है जहाँ पे जानकारी नहीं पहुँच रही है। अगर आपके घर में नहीं है तो अगल बगल किसी एक दो घर छोड़ के होगा, तो थोड़ा बहुत जानकारी तो लोगों तक पहुँच रही है। और आने वाले दिनों में जो जैसे फ़ोन की सुगमता हो या टेक्नोलॉजी की सुगमता हो या और अलग तरीके से अगर हम लोग टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि जिसके तरीके से हम लोग मान लीजिए ड्रोन के थ्रू ब्रॉडकास्ट करें, ये एरिया वाइज करें, तो ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा। और आईएमडी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी सबको साथ में आना पड़ेगा और नए टेक्नोलॉजी जो चल रहे हैं उसको और कई सुलभ तरीके से कैसे हम लोग ग्रामीणों तक, फार्मर्स तक भी पहुंचा पाएँ। बट अभी आप मान के चलिए कि एटलीस्ट काफ़ी संख्या में बहुसंख्यक लोग हैं जिनके पास में आज के दिन में मोबाइल फ़ोन के थ्रू में ये पहुंच रहा है जानकारी। सर, आने वाले हफ्तों में मौसम को लेकर क्या अपडेट? अभी देखिए, आने वाले 4-5 दिन हैं, उसमें भी थंडर लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगा। आज में आप देखिएगा तो आज में थंडर लाइटनिंग के साथ में ओलावृष्टि कुछ जगहों पे और तेज़ बारिश के भी हम लोगों ने फोरकास्ट दिया हुआ है। कल में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग ये सब चलता रहेगा। तो अभी सिचुएशन अनुकूल बन रहा है, स्थिति अनुकूल बन रही है मौसमी गतिविधि तेज़ होने की। ये देखिए, प्री मानसून सीजन में हम लोग का थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग झारखंड में अच्छा खासा होता है। और जब भी मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी होता है और टेम्परेचर थोड़ा सपोर्ट करता है तो अच्छा ठंडा क्लाउड बनता है। साथ साथ में आप देखेंगे कि इस सीज़न में अगर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, चाहे एंटी साइक्लोन के कारण आए या अगल बगल में कोई ट्रफिंग या सर्कुलेशन है, या कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ रहता है जिसके कारण इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है जो कि राजस्थान से मूव करता है वो झारखंड की तरफ आता है। तो उस समय भी हम लोगों को अच्छा ठंडर एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो क्योंकि झारखंड आप देखते हैं कि एक पठारी क्षेत्र है, थोड़ा सा एलिवेटेड है, यहाँ ठंडा क्लाउड बनना थोड़ा सा आसान है प्लेन एरिया के अपेक्षाकृत। तो यहाँ पे अच्छा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है, खासकर दोपहर देर शाम तक में और कभी कभार अर्ली मॉर्निंग जो 4 से 6 का समय होता है। तो ये 2 समय हैं जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि झारखंड में अच्छा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, जब भी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर सपोर्ट करता है, तो हम लोग को अच्छा ठंडर लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलता है। तेज़ हवा, साथ में आंधर तूफान और कभी कभार जैसे अच्छा मॉइस्चर है तो हेवी बारिश, ओलावृष्टि भी हम लोग को देखने को मिलता है। डिपेंडिंग कि ओलावृष्टि के लिए फ्रीजिंग लेवल देखना ज़रूरी है कि फ्रीजिंग लेवल अगर नीचे है तभी वो ओला के रूप में वो गिरेगा ड्रॉपलेट्स, नहीं तो वो फिर पानी के रूप में ही गिरेगा। सर, अभी लगातार जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है मई के महीनों में, तो ऐसे में लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी है? देखिए, अभी गर्जन वज्रपात का इवेंट्स हो रहा है, ओलावृष्टि हो रही है। तो आप देखिएगा, ये गर्जन वज्रपात के इवेंट्स या ओलावृष्टि है या तेज़ बारिश है, ये हर समय नहीं होती प्री मानसून में।
और ये कुछ घंटों के लिए होती है, कभी कभी अच्छा सिस्टम होता है तो ये 4-5 घंटे 6 घंटे तक भी रुक रुक के या लगातार में भी कई जगहों पे देखने को मिलती है। तो वैसे में जब मौसम ख़राब हो रहा हो, आपको दिख रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा हो, तो आप कोशिश करें कि आसपास में सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। अगर आप कोई गाड़ी के अंदर में हैं और आसपास कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिख रहा है तो गाड़ी के अंदर में ही आप रहें, या आसपास कोई सुरक्षित स्थान मतलब आप शेल्टर में चले जाएं। अगर आप वैसी स्थिति में हैं तो सबसे पहले अवॉइड क्या करना है, पेड़ के नीचे नहीं जाना है। जब भी गर्जन वज्रपात की स्थिति हो रही है पेड़ के नीचे नहीं रहना है। और साथ में मान लीजिए कभी कभार ओलावृष्टि भी होती है तो ओला का साइज़ भी वेरी कर सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, उससे चोट हो सकता है, आपकी गाड़ियां हैं उनको डेंट हो सकता है, आपके जो पशु बाहर हैं उनको भी चोट लग सकता है। तो वो सबको आप थोड़ा सा उस समय अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे कि गर्जन वज्रपात के समय में जो हम लोगों ने कई बार चेतावनियां भी दी हैं लोगों को, उस समय पेड़ के नीचे ना रहें, साथ साथ में इलेक्ट्रिक पोल से दूरी बना कर रखें, ऊंचाई वाले स्थान पे जाने से बचें। मान लीजिए कोई बिल्डिंग का टेरेस है, टॉप है, या पानी टंकी है, या पहाड़ पे जा रहे हैं वहाँ जाने से बचें। जो पानी के स्रोत हैं जैसे कि आप झील है, नदी है, झरने हैं, उस समय गर्जन वज्रपात के समय में उस समय आप जाने से वहाँ पे बचें। उस समय छत पे कोई सेल्फी लेने से बचें। और ग्रिल के आसपास में पकड़े हुए जब अंडर लाइटिंग हो रही है उसको ध्यान दे सकते हैं, उस समय अवॉइड करें। तो थोड़ा देर के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आप इससे अच्छे से बचाव कर पाएंगे गर्जन वज्रपात से। साथ में जो ओलावृष्टि के लिए भी जो मैंने बचाव बताया। मई का मौसम चल रहा है और अभी तो मौसम काफ़ी ठीक हो रखा है, उतनी गर्मी नहीं है। बट बीच में जब गर्मी आती है तो गर्मी को देखते हुए भी जो सलाह दिया जाता है आपको, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि मौसम के उपयुक्त जो मौसम चल रहा है उसके उपयुक्त जो भी सलाह दी जाती है आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे गर्मी है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ORS है, या जो खान पीन का जो हमारा जो फ्रूट्स हैं, लोकल फ्रूट्स हैं, तरबूज है, खीरा है, मस्क मेलन है, तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल जो सब्जियां हैं ताज़ी फ्रेश हैं, अपने को हाइड्रेशन रखना है। 12 से 3 बहुत गर्मी के समय में थोड़ा बाहर जाने से अवॉइड करना है। तो बेसिक हम लोग फॉलो करने से ही काफ़ी हद तक हम जो चुनौतियां आती हैं उससे हम लोग अपना बचाव कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक आनंद जी, जिन्होंने मई के महीने में हो रहे ये असामान्य मौसमीय परिवर्तन के कारणों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस मौसम में किस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल की तरफ से। मैं प्रियंका सिसोदिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।